बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज की मेरी ये वीडियो उन बहन भाइयों के लिए, उन बुज़ुर्गों के लिए है जो इस वक्त कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से घर पर बेरोज़गार बैठे हैं और वो किसी के पास मुलाजमत करते थे या उनका अपना कोई पेशा था तो वो बिल्कुल मतलब कि बंद है। तो मैं उनको बताऊंगा कि वो पैसे कैसे हासिल करते सकते हैं, या उसके अलावा वो अफराद जिनके ख़ानदान में से किसी को अभी तक 12,000 रुपये नहीं मिले तो भी वो घर बैठे इमदाद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं मुकम्मल तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब आपको मैं लिए चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताता हूं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। जी हाँ, अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। वीडियो को आप बड़ा कर लें ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आ सके कि ये प्रोसेस किस तरह आपने मुकम्मल करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को, और आप ये अप्लाई करने का तरीका जानते हैं, तो आपने अपने इर्द गिर्द उन लोगों की ज़रूर मदद करनी है इस फॉर्म को फिल करके, ताकि वो भी इस इमदाद को हासिल कर सकें। या वो भाई जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो खुद जाकर किसी अपने मोहल्ले में या किसी दूसरे घर में जाकर उस शख्स को ज़रूर दिखाएं कि वो उनकी मदद कर सकें कि वो अप्लाई करें। तो अब मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि मेरे पास इस वक्त एक भाई का शनाख्ती कार्ड है जिनका पेशा है, रिक्शा चलाते हैं वो। तो अब हम उनको अभी तक 12,000 रुपये नहीं मिले, तो अब हम देखते हैं कि उनको किस तरह 12,000 मिलेंगे, इमदाद मिलेगी। और अप्लाई करने का तरीका मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है। मैं इस वक्त शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर रहा हूँ। जी हाँ, ये शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज हो चुका है। और उसके अलावा मोबाइल ऑपरेटर पे आपने क्लिक करना है कि आपके ऊपर जो आपके पास जो सिम है वो कौन सी कंपनी की है। मोबिलिंक है, यूफोन है, टेलनॉर है, वारिद है या जोंग है। तो इस भाई के पास मोबिलिंक है तो इसलिए मैंने मोबिलिंक पे सिलेक्ट कर दिया। अब इनका नंबर लिखते हैं। उसके बाद ये जो कोड दिया गया है, तस्वीर में दिया गया कोड, ये है कैपिटल JKS। इसको दर्ज करने के बाद आपने तस्दीक करें। तस्दीक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, बराह करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी हैं। अगर फ्राहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप ज़रूर ये यकीनी बना लें कि आपने मालूमात गलत नहीं बतानी और किसी का हक नहीं मारना। ये देखें, उसका हमने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया था, उसका नाम भी आ गया है। और उसके बाद अब आगे वो पूछ रहे हैं कि आपको उजरत यूमिया मिलती थी या महाना, क्योंकि ये भाई, अब हम देखेंगे, क्योंकि ये भाई रिक्शा चलाते हैं इसलिए इन्हें यूमिया मिलती थी। अब पेशा इनका क्या है? पेशा, इसमें तमाम किस्म के पेशे दिखाए गए हैं। आपका जो पेशा होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है। इस पूरे में क्योंकि रिक्शा चलाने वाले का नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ, दीगर में कर देता हूँ। अगर इनमें से भी अगर आपका पेशा नहीं मिल रहा तो आपने दीगर पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है आपकी अंदाज़न महाना आमदन क्या थी। तो महाना आमदन इनकी मैं लिख देता हूँ 10,000 से कम थी इनके बकौल। तो उसके बाद आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई। तो जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से जी इनकी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये तकरीबन ये डेट थी 25 तकरीबन 25/3
क्या आपको किसी के लिए काम करते थे या आप खुद बरसरे रोज़गार थे? तो ये किसी के लिए नहीं करते थे, इनका अपना रोज़गार था। उसके बाद है आपके मालिक या कंपनी का नाम। वो अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो यहाँ पर आपने उस कंपनी का नाम या मालिक का नाम लिखना है और उसके अलावा मोबाइल नंबर भी उसका लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने आपका ज़िला और तहसील, ज़िला इनका जी है, ज़िला इनका देख लेते हैं। आपने अपना जो ज़िला होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ज़िला इनका देख लेते हैं। जी हाँ, ज़िला इनका ज़िला जी देख लेते हैं हम। ये ज़िला सिलेक्ट हो गया। अब इसी तरह शहर को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ आता है, मैं तस्दीक करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है और मेरी मुलाजमत मजदूरी कोरोना वबा के बायस मुतासर हुई है। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास एमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपये इमदाद हासिल नहीं किए। इस बात को मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि यकीनी बनाना है। तो ये यकीनी जब यकीन हो जाए कि वाकई आप में किसी को 12,000 रुपये नहीं मिले तो आपने इस पर टिक कर देना है। अब आप फॉर्म जमा करें, यहाँ पे क्लिक करना है, जमा कराएं। जी हाँ, तो दोस्तों आपने ये मुकम्मल तरीका देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को रजिस्टर्ड करवाएं जिनको अभी तक 12,000 रुपये नहीं मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और